नमस्कार, आप देख रहे हैं झावा हिट में हूँ सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है 18 दिसंबर गुरुवार। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। लंबे समय से चल रही खाद की किल्लत को लेकर गुरुवार को पेटलावद क्षेत्र के किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने स्थिति संभाली और किसानों को समझाइश दी। समझाइश के बाद किसानों ने चक्का जाम को समाप्त किया। उल्लेखनीय है कि विगत कुछ समय से जिले के प्रमुख स्थानों पर खाद की किल्लत बनी हुई है। किसान कई दिनों से लाइन में लगकर खाद का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि लंबे इंतजार के बाद भी पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में खेती प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि हाल ही के दिनों में पेटलावद क्षेत्र में पूर्व में भी किसानों द्वारा खाद संकट को लेकर आंदोलन किया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा उस समय भी समस्या को तत्काल दूर करने का आश्वासन दिया था, लेकिन समस्या वर्तमान में भी जस की तस बनी हुई है। खाद की समस्या को लेकर गुरुवार को एक बार फिर किसान आक्रोशित हो गए और उन्होंने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम लगा दिया। जाम पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद समाप्त किया गया। किसानों की मांग है कि खाद वितरण केंद्र की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में थानला में भी खाद संकट को लेकर किसानों में नाराजगी देखी गई थी। वहीं गुरुवार को उप संचालक कृषि विभाग ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कृषकों को आवश्यकता अनुरूप खाद की आपूर्ति की जाकर वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है। किसानों के भी क्या है कि पिक पॉइंट चल रहा है यूरिया ब्रॉडकास्टिंग का गेहूँ में, तो इसकी एक साथ डिमांड आती है। फिर भी अभी शासन की ओर से इसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी 2 नई IDO जनरेट की है, रायपुरिया और पेटलावद के लिए। तो अभी सुगमता से खाद बंटवाने का काम किया जा रहा है। अभी फिलहाल 100 मेट्रिक टन पड़ा हुआ है। व्यवस्था कब से शुरू हो जाएगी सर? नहीं, व्यवस्था आज से ही चालू हो जाएगी। से करीबन 7 से 8 लीटर दे चुके हैं। हम मशीनें बढ़ाने की, सेंटर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दूर से 23, 40, 24 किलोमीटर से किसान आ रहा है। अभी तक खाद की व्यवस्था नहीं रही। एक मशीन से क्या पूरी तहसील की व्यवस्था बनेगी क्या? अभी तक मतलब मेरा ये कहना है कि सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो कृषि विभाग है। DDA साहब को जब 50 बार बोल दिया, कलेक्टर मैम ने बोल दिया, हमारे सामने बोला कि मशीनें बढ़ाओ, तो क्यों व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं? भाई शासन मतलब किसानों को क्या चाहता, शोषण नहीं चाहता क्या? कृषि विभाग सिर्फ तनख्वाह लेना जानता क्या? अगर तनख्वाह लेना जानता है तो कल तक अगर व्यवस्था नहीं बनी है तो आप ये ध्यान में रख लेना कि उग्र आंदोलन होगा और इतना उग्र होगा कि आज तक का जब झाबुआ जिले का इतिहास लिखा जाएगा। जिले में अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के लगातार बढ़ रहे मामले के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर खनिज अधिकारी और खनिज अमले द्वारा अवैध उत्खनन का 1 और अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के 8 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। उक्त वाहन चालकों और वाहन मालिकों पर मध्य प्रदेश खनिज अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण निवारण नियम 2023 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 9 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार आगामी दिनों में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। इन दिनों झाबुआ रतलाम मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यह लापरवाही खवासा क्षेत्र में देखने को मिली, जहां जल निकासी के लिए बनाई गई नाली और उसी नाली के ऊपर क्रॉसिंग में नहर का पाइप आ रहा है। ऐसे में भविष्य में नाली चौक होने की पूरी संभावना बनती है। इसी बात को लेकर खवासा के उप सरपंच मनोहर बारिया ने रोड निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहना है उप सरपंच का, आप भी सुनिए। मामला ये जैसे रतलाम झाबुआ जो रोड बन रहा है हाईवे, तो इसमें क्या कि लगातार निम्न और घटिया स्तर का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिससे पिछले भी आपने देखा था कि इसमें रोड में दरारें आ गई थी। आज हमने देखा तो पाइप नाली से ऊपर पाइप डाल दिया और नाली को ब्लॉक कर दिया। तो भविष्य में जो बरसात जैसे आने वाली है, बरसात का पानी और गटर का पानी वहाँ से कैसे निकलेगा? ये पूरी चौक हो गई। बार ठेकेदार को अवगत कराने के बाद में भी बिल्कुल घटिया स्तर का काम किया जा रहा है। और नाली में सरियों की जगह पे फाइबर के सरिये लेके आए हो, तो वो क्या इतना वजन झेल पाएंगे? अप्रोच रोड पे भी इनने बड़े सरिये नहीं डाले। तो ये बहुत घटिया स्तर का काम हो रहा है और हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी अवगत कराना चाहते हैं कि इसमें उच्च गुणवत्ता के मटेरियल यूज़ करके और इसको सही तरीके से बनाया जाए। भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया की सहमति से मेघनगर मंडल अध्यक्ष रूप सिंह भूरिया की अनुशंसा पर मेघनगर कार्यप्रणाली मेघनगर मंडल कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कार्यकारिणी में सन्नू तानसिंह भूरिया, चंदा कट्ठा, बदिया सहलोत, जगदीश नायक, भाविक बरोट और रमेश वसुनिया को मंडल उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा अशोक बसेर, ज्योति नटवर बामनिया को महामंत्री बनाया गया। झाबुआ हिट द्वारा यह सूची डिस्क्रिप्शन में दर्शाई गई है। पूरी सूची पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। मध्य प्रदेश गौ सेवक मैत्री संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पशु चिकित्सालय में डॉक्टर सुरेंद्र खराड़ी को
एक ज्ञापन गुरुवार को सौंपा है। संघ के जिलाध्यक्ष मांगीलाल नीनामा ने बताया कि टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी योगदान देने के बाद सरकार द्वारा उन्हें कोई निश्चित मानदेय नहीं दिया जा रहा है। 2 दशकों से अधिक सेवा देने के बाद भी कार्यकर्ता अपनी कार्य सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित है। संघ की मांग है कि ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकृत रूप से उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। नागरिकों की भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव को कम करने, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ाने और आंतरिक शांति प्रदान करने के उद्देश्य से 19 दिसंबर को आजीविका भवन झाबुआ में सुबह 9:45 पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के सहयोग से 40 मिनट का स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। झाबुआ हिट की खबरें सुनने के लिए धन्यवाद। लगातार ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। नमस्कार।